राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी का तापमान हाई हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ऐसा तीखा हमला बोला है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। संन्यास आश्रम और इंतजार शास्त्र जैसे तंज अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए हैं। बता दें कि राजस्थान की राजनीति में जुबानी जंग एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार को राठौर ने साफ शब्दों में कहा है कि गहलोत का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है और उन्हें नई पीढ़ी के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। राठौर ने गहलोत के इंतजार शास्त्र पर तंज कसते हुए कहा है कि अब उन्हें संतोष शास्त्र अपनाना चाहिए। उन्होंने गहलोत की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि 75 साल के बाद व्यक्ति को संन्यास आश्रम की ओर बढ़ना चाहिए। राठौर ने कहा, गहलोत साहब अब वानप्रस्थ में हैं, उन्हें धैर्य रखना चाहिए और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि सत्ता की उम्मीद में इंतजार करते रहना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने गहलोत के व्यवहार और भाषा पर भी सवाल उठाए। राठौर ने कहा कि उम्र का असर अब उनके शब्दों और फैसलों में साफ दिखाई देने लगा है। उनका शब्द चयन बिगड़ गया है, कभी नकारा निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कभी अपने बयानों में विरोधाभास पैदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जब किसी व्यक्ति का स्वभाव सनकी हो जाए और विवेक कम होने लगे तो ये उम्र का प्रभाव होता है। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति के लिए भी राठौर ने गहलोत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रभारी रहते हुए गहलोत ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। जहां जहां गहलोत गए वहां पार्टी का बंटाधार हुआ। राठौर ने कहा कि उनके अनुसार गहलोत का राजनीतिक प्रभाव अब खत्म हो चुका है और दिल्ली के दौरे से भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। गहलोत के दिल्ली जाने पर भी राठौर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि गहलोत राष्ट्रीय नेतृत्व की नजरों में बने रहने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार में वे सिर्फ कमजोर ही होते जाएंगे। इस बयान के बाद से राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। अब नजरें इस बात पर हैं कि कांग्रेस इस पर क्या जवाब देती है और ये सियासी टकराव आगे किस दिशा में जाता है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्यल न्यूज़। धन्यवाद।